हमास ने इजराइल पर की रॉकेटों की बारिश। एक मामूली सा संगठन पूरे देश पर पड़ा भारी। हथियार नहीं मिले तो पाइप से ही बना डाले विनाशकारी रॉकेट। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इजराइल और हमास के बीच पिछले 12 दिनों से जंग चल रही है और इस युद्ध में हमास ने अपनी ताकत का जो नमूना दिखाया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। जिस तरह से हथियार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमास इस लड़ाई में कर रहा है वो लोगों की सोच से परे है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया? कौन सा देश इसे आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है? किस तरह हमास के लड़ाके खुद की रॉकेट बना रहे हैं और इनके सर पर किसका हाथ है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, युद्ध का परिणाम शांति नहीं बल्कि विनाश होता है और ये चीज हम इतिहास में एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार देख चुके हैं। लेकिन फिर भी इंसान धर्म, सत्ता और ताकत के लालच में युद्ध करने से बाज नहीं आता। अभी दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर से उबरी ही नहीं थी कि इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई। हमास, जो इस लड़ाई में फिलिस्तीन का पक्ष रख रहा है, एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है जिसे 35 साल पहले 1987 में बनाया गया था। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये लड़ाई यरूशलेम को लेकर चल रही है, जो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों ही धर्मों के लिए एक पवित्र जगह है और किसी भी धर्म के लोग इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खैर, यरूशलेम को लेकर चल रहे इस विवाद का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, इसलिए हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। फिलहाल जो हालात हमारे सामने हैं वो ये हैं कि हमास और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से जंग चल रही है, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों को अरबों खरबों डॉलर्स की संपत्ति का भी नुकसान हो चुका है। मरने वाले इन लोगों में सिर्फ सिपाही या हमास के लड़ाके ही नहीं बल्कि हजारों मासूम और बेकसूर लोग भी हैं जो किसी हाल में जंग नहीं चाहते हैं। ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी इस जंग का कहर नर्क की आग बनकर बरस रहा है। जैसा कि हमने कहा कि युद्ध सिर्फ विनाश लेकर आता है और इस लड़ाई में जो विनाश हमास ने मचाया है उससे इजराइल समेत पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल को हमेशा ही दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार किया जाता है, लेकिन हमास नाम के इस छोटे से संगठन ने इस पूरे देश को बैकफुट पर धकेल दिया है। जिस समय ये लड़ाई शुरू हुई थी तब सभी लोगों को लगा था कि इजराइल की सेना हमास को चुटकियों में निपटा देगी, लेकिन आज 12 दिन बीत जाने पर भी ये लड़ाई इसी तरह जारी है। हमास न सिर्फ इजराइल के हर हमले का जवाब दे रहा है बल्कि इस जंग में पूरी तरह डटकर मुकाबला भी कर रहा है। ऐसे में बहुत से लोग अब ये मान रहे हैं कि इजराइल ने हमास को हल्के में लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। सही मायनों में अगर देखें तो इजराइल को हमास की ताकत का अंदाजा इस लड़ाई के पहले दिन ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमास ने शुरुआत में ही इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए थे। इससे साफ पता चलता है कि हमास के पास खतरनाक हथियारों की कोई कमी नहीं है। अब इस पर इजराइल का ऐसा कहना है कि हमास के पास जो रॉकेट हैं उसमें ईरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये साफ है कि हमास को हथियारों की सप्लाई ईरान कर रहा है। लेकिन हमास सिर्फ ईरान के भरोसे पर ही नहीं बैठा है बल्कि वो अपने लिए खुद भी हथियार बना रहा है और वो भी पाइप से। ये बात चौंकाने वाली जरूर है लेकिन पूरी तरह सच है। दरअसल यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने कुछ समय पहले गजा में पानी सप्लाई करने के लिए वहां एक बड़ी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था। ये पाइपलाइन 48 किलोमीटर लंबी थी, जिसका पूरा काम होने से पहले ही हमास ने इस पर कब्जा कर लिया। हमास के लड़ाके इन पाइप्स को उखाड़कर और इससे हजारों रॉकेट बना रहे हैं। इससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमास के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और अगर उसे कहीं से हथियार ना भी मिले तो भी ये खुद के लिए हथियार बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमास के पास 10 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज वाले रॉकेट मौजूद हैं और ये सारे हथियार उसके लड़ाकों ने अपने आसपास मौजूद सामान को इकट्ठा करके खुद बनाए हैं। इंटरनेट पर वो वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी जिसमें हमास के मुजाहिद पैराशूट के जरिए इजराइल में उतरते और हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल और हिम्मत का काम माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमास के पास अपने मुजाहिदों को ट्रेनिंग देने की पूरी फैसिलिटी है और ये लड़ाके किसी ट्रेंड फौजी से किसी भी तरह कम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इन्हें मौत का कोई डर नहीं है और ये इस जंग में मरने के लिए ही शामिल हुए हैं। इस युद्ध के शुरू होने पर पता चला कि हमास के पास ग्रेनेड, ड्रोन्स, एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं है।
यही वजह है कि हमास जैसा छोटा संगठन इजराइल जैसे ताकतवर देश के सामने झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि ये गजा के लोगों को भी भरोसा दिला रहा है कि वो युद्ध के डर से अपनी जगह ना छोड़े, क्योंकि हमास के अनुसार उस लड़ाई में जीत उन्हीं की होने वाली है। वैसे इजराइल और हमास के बीच होने वाली ये पहली जंग नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इनके बीच कई बार युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन इस बार हमास जितना मजबूत तरीके से इस लड़ाई में उतरा है, उतना ये पहले कभी नजर नहीं आया। 1990 के दौरान जहां हमास के पास सिर्फ 10,000 लड़ाके थे, वहीं सूत्रों के अनुसार ये संख्या अब 40,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि असल में ये नंबर 40,000 से काफी ज्यादा बड़ा है। हमास के ये मुजाहिद तो इतने माहिर या ट्रेंड हैं कि उन्हें हथियार चलाने से लेकर हथियार बनाने तक की पूरी नॉलेज है। साथ ही इस लड़ाई में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस समय ये लड़ाई शुरू हुई, तब इजराइल में घुसपैठ करते समय हमास ने सबसे पहले बॉर्डर पर लगे सेंसर्स को नष्ट किया ताकि कम्युनिकेशन बाधित किया जा सके, और उनका ऐसा करना हमास के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हुआ है। इससे जाहिर होता है कि हमास अब सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि होश में रहकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही टेक्निकली इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन हमास इतना सब कुछ खुद से कैसे कर सकता है? बिना किसी की मदद से ये सब कर पाना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसके सर पर किसी का हाथ तो जरूर है। इस बात पर इजराइल का आरोप है कि हमास को इतना ताकतवर बनाने में ईरान और लेबनान का बहुत बड़ा हाथ है। सूत्रों की माने तो हमास को हथियार सप्लाई करने, इनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने और हथियार बनाने तक के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों देशों ने उठाई है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर इजराइल को ये सारी चीजें पहले से मालूम थी तो उन्होंने इसको रोका क्यों नहीं? क्यों उन्होंने हमास को इतना ताकतवर होने दिया? असल में दोस्तों, हमास, ईरान और लेबनान के बीच ये सारी चीजें गुप्त तरीके से की जाती थी। हथियार सप्लाई करने के लिए उन्होंने गुप्त सुरंगें बनाई हुई थी, जिनके बारे में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं थी, और ये सारी चीजें जंग शुरू होने के बाद ही इजराइल को समझ आई। अभी तक की बात करें तो इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, और दोनों तरफ से फिलहाल ये लड़ाई थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दुनिया के कई देश इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जब दो देश आपस में भिड़ते हैं तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। तो अब आगे ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप लोग इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते जल्दी ही एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।